रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया। यही अंतर है भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, रामपुर के चाकू का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहां की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन कुछ लोगों की, यानी जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फ्री में उपचार कराया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग भारत माता को सम्मान नहीं दे सकते, जिन लोगों के मन में विकास और राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं, जो लोग गुरु परंपरा को सम्मान नहीं दे सकते, जो भारत की विरासत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग आज इस प्रकार का आचरण भी कर रहे हैं। यानी ऐसी दिखासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ अन्याय हो। अन्याय तब नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समुदाय के लोग उजाड़े जा रहे थे। अन्याय तब नहीं हुआ जब रामपुर राज परिवार के द्वारा, नवाब परिवार के द्वारा बनाई गई विरासत को उजाड़ने का प्रयास हो रहा था, रजा लाइब्रेरी के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। अन्याय तब नहीं हुआ जब यहाँ के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे, यहाँ के बाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहाँ पर शोषण का, माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, दंगाइयों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण किया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनके हिस्से। उनके लिए अन्याय यह है कि अगर किसी पेशेवर, माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें यह अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है,
समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके और नाक मुंह सिकोड़ देंगे, अरे इनसे तो भगवान ही अच्छा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्तमान में एक नई योजना लेकर के आए हैं। आप देखना कितने अच्छे परिणाम आएंगे। दुनिया के हर विकसित देश पहले इसका अनुसरण कर चुके हैं। अग्निपथ की योजना 10 लाख नौजवानों को एक साथ अगले 1.5 वर्ष के अंदर मिलिट्री में जाने का अवसर प्राप्त होगा और 4 वर्ष के बाद उनके पास ऑप्शन होगा। 25% नौजवान जो मिलिट्री के कार्यक्रम के साथ आगे जुड़ना चाहेंगे उन्हें वहां मौका मिलेगा। बाकी नौजवानों को सीएपीएफ में, असम राइफल में और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और उत्तर प्रदेश की अन्य सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता देंगे। हमारा जब 21 से लेकर 23 साल का नौजवान होगा भाइयों बहनों, उसके पास ट्रेनिंग होगी, एक अनुभव होगा और उसके हाथ में एक पूंजी होगी, एक हाथ में पूंजी भी होगी। वह चाहे तो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे राज्य सरकार की नौकरी में जा सकता है और वह चाहे तो किसी भी सेवा में उसके लिए रास्ते, ढेर सारे रास्ते खुले होंगे। ट्रेनिंग एक, लेकिन 4 साल के बाद रास्ते अनेक होंगे उसे अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष इसके नाम पर भी गुमराह करने का काम कर रहा है।